नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो बेलों की कथा। इसका हम पहले सार यानी कि सारांश पढ़ेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको देख सके, उनका मूल्यांकन कर सके। आपको इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ और देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी में इतने क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, लगभग 70 प्रश्न इसमें से मैंने बनाए हैं, तो इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। यहाँ पर हम पहले सारांश देख लेते हैं। जैसे ही हमें सारांश अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हमारे जितने भी क्वेश्चन है सारे अच्छे से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर कहानी है दो बेलों की कथा और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। बहुत ही फेमस कथा है ये। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह कहानी दो बेल यानी हीरा और मोती की है। दो बेल है इसमें, हीरा और मोती, जिनको झूरी ने बड़े ही प्यार से पाला था। झूरी इनका मालिक है, किसका? हीरा और मोती का। एक बार किसी कारण से झूरी को उन बेलों को अपने ससुराल गया के पास छोड़ना पड़ा। गया कौन है? झूरी का साला। लेकिन हीरा और मोती को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें गया को बेच दिया है, इसलिए जल्दी से गया के चंगुल से छूट के अपने घर जाना चाहते थे। कौन? हीरा और मोती। रात को जब गया उन्हें चारा देकर सो गया, तब दोनों रस्सी तोड़ के झूरी के पास आ जाते हैं। उन्हें देख के झूरी बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वह उन्हें कामचोर समझती है। यानी कि झूरी की जो पत्नी है वो हीरा और मोती को पसंद नहीं करती है। हीरा और मोती गया के चंगुल से लगभग 4 बार छूटते हैं, यानी 4 बार भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार नाकामयाब रहते हैं। आगे देखिए, दूसरी बार जब गया उन्हें फिर से ले जाता है। कहाँ से? झूरी के पास से ले जाता है, तो वे ढंग से खाना नहीं खाते हैं और ना ही हल चलाते हैं। उस घर में एक छोटी बच्ची जो उन्हें कुछ रोटियां खिलाती, कुछ का मतलब यहाँ पे 2 रोटियां, वो रात को आती और दोनों को एक एक रोटी देती थी। उस घर में एक छोटी बच्ची जो उन्हें कुछ रोटियां खिलाती थी और एक रात उनको बच्ची ने खोल दिया ताकि वो अपने घर जा सके और कैद से भाग जाएं। वे दोनों काफ़ी देर दौड़ने के बाद एक अनजान जगह पहुंच जाते हैं और मटर के खेत में हरे भरे मटर खाने लगते हैं। उतने में कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और कंजी हाउस में कैद कर देते हैं। कंजी हाउस, इसे कांजी हाउस भी कहते हैं, में कैद कर देते हैं। काफ़ी दिन वहाँ भी अनेक यातनाओं को सहने के बाद, 7 दिन तक इनको खाना नहीं दिया गया था। अनेक यातनाओं को सहने के बाद उनको एक कसाई के हाथों बेच दिया जाता है। कसाई के हाथों बेच दिया जाता है। उसके साथ चलते चलते जब वो अपने घर के रास्ते को पहचान लेते हैं, कसाई के साथ दोनों बैल चल रहे हैं, हीरा और मोती। जाते जाते वो अपने घर के रास्तों को पहचान लेते हैं और दौड़ते हुए झूरी के पास पहुंच जाते हैं। झूरी की पत्नी उन्हें प्यार से चूम लेती है, यानी झूरी की पत्नी समझ जाती है कि ये बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही लगन है, इनको हमसे बहुत ही लगाव है, इसलिए झूरी की पत्नी भी सारी बात समझ जाती है और वो उनको चूम लेती है। आया कुछ समझ में? यानी कि 2 बेले हीरा और मोती, मालिक था उनका गया, सॉरी झूरी, झूरी का साला था गया। गया उन्हें खाना नहीं देता था, यानी खाना खाते नहीं थे और ना ही वो हल चलाते थे। गया की एक बेटी थी जो उन्हें रोटियां देती थी और वही बेटी उनको रात में कैद से भागने के लिए छोड़ देती है। वो मटर के खेत में जाते हैं, हरे भरे मटर खाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें कैद कर लेते हैं और 7 दिनों तक खाना नहीं देते हैं। कसाई के हाथों बेच देते हैं, लेकिन जब वो जाते रहते हैं तो अपने घर का रास्ता पहचान लेते हैं और अपने मालिक झूरी के पास लौट कर आ जाते हैं। झूरी की पत्नी उन्हें प्यार से चूम लेती है। ये था पूरा सारांश। चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं तो सारांश को अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको पूरे ही क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे प्रश्न कि प्रश्न किस तरीके से हैं। आप प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसी तरीके से वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। 2 बेलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन किसे माना गया है? 2 बेलों की कथा के आधार पर जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन
किसे माना गया है? गाय को, बैल को, लोमड़ी को या फिर गधे को? तो किसे माना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा डी, गधे को माना गया है। नेक्स्ट है, इस पाठ के आधार पर दो बैल हैं, उनके नाम बताने हैं। सोना चांदी, हीरा मोती, चुन्नू मुन्नू या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों बैल के नाम क्या था? हीरा और मोती। बी यहाँ पर सही हो जाएगा, हीरा और मोती। नेक्स्ट है, इस कहानी के लेखक प्रेमचंद, जाबिर हुसैन, राजेश जोशी या ओम प्रकाश? तो इस कहानी के लेखक है प्रेमचंद, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दो बैलों की कथा हमें सीख दे रही है। किसकी सीख दे रही है? शत्रु को शत्रु समझना उचित है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मालिक की सेवा करते रहना चाहिए, आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना, दूसरों के अत्याचार सहते रहना। तो यहाँ पर दो बैलों की कथा से ये शिक्षा मिलती है या ये सीख दी गई है कि आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। पाठ के अनुसार गधे के गुण हैं, मेहनत करता है, अध्ययन, सीधापन या चालाक? तो यहाँ पर पाठ के अनुसार गधे का गुण बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सीधापन, यानी कि सी। नेक्स्ट है, ये डबल रिपीट हो गया कि पाठ के आधार पर गधे के गुण, तो राइट आंसर हो जाएगा सीधापन। नेक्स्ट देखिए, लेकिन किसी औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन है। किसी औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है? मोती का है, गया का है, हीरा का है या फिर जूरी का है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हीरा, यानी हीरा मोती से कहता है कि किसी औरत पर सींग चलाना सही बात नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, पाठ पे उपस्थित बाठिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ बताना है। कोल्हू का बैल, यानी बाठिया का ताऊ एक मुहावरा आया है पाठ में, तो उसका क्या आंसर है? बुद्धिहीन व्यक्ति, बैल का भाई या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बुद्धिहीन व्यक्ति, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ में हीरा और मोती का मालिक है, गया है, जूरी है, चौधरी है या कोई नहीं है? तो पाठ में मोती और हीरा का, यानी हीरा और मोती का मालिक कौन था? जूरी, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। गया कौन है? गया जूरी का साला था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। पूछा जा सकता है कि जूरी के साले का नाम, तो क्या था? गया। नेक्स्ट है, हीरा और मोती ने गया को पूरे रास्ते परेशान किया, लेकिन हीरा और मोती ने गया को पूरे रास्ते परेशान किया क्योंकि उन्हें लगा उनके मालिक, क्यों किया था? ऑप्शन देखिए, ए, उन्हें लगा उनके मालिक जूरी ने उन्हें गया को बेच दिया, बी, हीरा और मोती को गया अच्छा इंसान नहीं लगा, सी, हीरा और मोती को वह रास्ता मालूम नहीं था, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, उन्हें लगा कि उनके मालिक जूरी ने उन्हें क्या कर दिया? गया को बेच दिया, इसलिए पूरे रास्ते उन्होंने गया को परेशान किया। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, गया जूरी का क्या लगता था? भाई, मामा, दोस्त या साला? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, साला लगता था। नेक्स्ट है, जूरी के ना चाहते हुए भी हीरा और मोती को बेचना पड़ा, क्यों? जूरी के ना चाहते हुए भी हीरा और मोती को बेचना पड़ा क्योंकि जूरी की पत्नी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती थी। नेक्स्ट है, जूरी उन्हें पेट भर खाना नहीं दे पा रहा था, सी, हीरा मोती बहुत मारने वाले पालतू पशु थे, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि जूरी की जो पत्नी थी वो हीरा और मोती को पसंद नहीं करती थी और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देने देती थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इसलिए जूरी क्या करता है? दोनों बैलों को बेच देता है। नेक्स्ट है, गया ने हीरा मोती को सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत परेशान था, यानी बहुत गुस्सा था। गया पराये बैलों पर ज़्यादा खर्चा नहीं करता था, ये सी ऑप्शन है, उसे खाना पीना और सामानों की जानकारी नहीं थी, और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो गया हीरा और मोती को सूखा भूसा खाने को इसलिए देता था कि वह पराये बैलों पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला प्रश्न है, इस पाठ के लेखक प्रेमचंद की मृत्यु हुई 1936, 1956, 1963, 1895। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1936 में
प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जन्म कब हुआ, क्योंकि मैं मुंशी प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय है पूरा बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का A to Z जो जीवन परिचय है उसे। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनका जन्म कब हुआ। यहाँ पे मृत्यु 1936 और जन्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है, हीरा मोती गया के घर से पहली बार क्यों भागे? उन्हें गया और उसका घर अच्छा नहीं लगा, गया गरीब था, हीरा मोती को वहाँ सब कुछ पराया सा लगा और वह जगह उनकी नहीं थी। हीरा मोती गया के डर से वहाँ से भाग गए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हीरा मोती गया के घर से पहली बार क्यों भागे? तो राइट आंसर होगा, हीरा मोती को वहाँ सब कुछ पराया सा लगा और वह जगह उनकी नहीं थी, इसलिए भागते हैं। और भागने की कोशिश कितनी बार करते हैं? 4 बार करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, यह कथन किसने और किससे कहे? जूरी ने अपनी पत्नी से, हीरा ने मोती से, गया ने हीरा मोती से, किसी ने किसी से भी नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है यह हमारी जाति धर्म में नहीं है, ये बात कही थी हीरा ने मोती से, यानी बेलों ने आपस में बात की थी, तब हीरा ने मोती से बात कही थी कि हमारी जाति का धर्म नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हीरा मोती को गया के घर में कब अनुभव हुआ कि यहाँ भी उनकी देखभाल करने वाला कोई तो है? जब रात के समय एक छोटी लड़की उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी डालकर चली गई, जब गया ने दोनों को रूखा सूखा खाने को दिया, सी है जब दोनों से काम कराया गया, और डी है जब उन्हें कांजी कोस में बंद कर दिया गया। तो राइट आंसर होगा, हीरा और मोती को अनुभव होता है कि हमारी देखभाल करने के लिए गया के घर पर भी कोई है, ये तब चलता है जब रात के समय एक छोटी लड़की उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी डालकर चली गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दोनों बेलों को भूखा रखा गया 7 दिनों तक, 14 दिनों तक, 2 दिनों तक या 5 दिनों तक। तो कितने दिनों तक रखा गया था? 7 दिनों तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 7 दिनों तक। नेक्स्ट है, हीरा मोती और बाकी पशुओं को कहाँ बांधा जाता था? गौशाला में, जंगल में, कांजी हाउस में या फिर पाठशाला में? तो राइट आंसर होगा कांजी हाउस, सी सही हो जाएगा यहाँ पर, कांजी हाउस। नेक्स्ट है, हीरा मोती की मदद उनके गले में बंदी रस्सी खोलकर की, किसने की थी? यानी हीरा मोती की मदद किसने की थी? जूरी ने, स्वयं हीरा मोती ने, नेक्स्ट है चौधरी ने या फिर उस छोटी लड़की ने जो उन्हें खाना देती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, छोटी लड़की जो उन्हें डेली 2 रोटी देती थी। नेक्स्ट है, किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाते हैं? यदि वे सांड से डरकर नहीं भागते, जब वे दोनों किसी के भी खेत में जाकर मटर खा लेते, भूखे रहकर, यदि वे सांड से डरकर भाग जाते। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाते हैं? यदि वे सांड से डरकर भाग जाते, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीरा मोती ने इस कहानी में कितनी बार भागने की कोशिश की? ये मैंने आपको अभी 2-3 बार बता दिया है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि कितनी बार भागने की कोशिश की? 2 बार, 4 बार, 7 बार या फिर 1 बार? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 4 बार भागने की कोशिश की। कहाँ से? गया के घर से। नेक्स्ट है, हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे? हिंदी भाषा में, देवनागरी भाषा में, फ्रांस में या फिर मुख भाषा में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, मुख भाषा में आपस में वो बात करते थे। नेक्स्ट है 24, गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की पद्धति दे दी है? सीधापन, सहन शक्ति, त्याग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गधे के किन गुणों ने ऋषि मुनियों की उसको पद्धति दे दी गई है? तो राइट आंसर रहेगा सहन शक्ति, बी यहाँ पे से हो जाएगा सहन शक्ति। नेक्स्ट है, पशुओं में ऐसा कौन सा गुण होता है जो मनुष्य में इनकी अपेक्षा कम है? मन के भावों को समझ लेना, दूसरों से काम लेना, अच्छे बुरों में भेद करना या अपना मतलब निकालना? तो राइट आंसर रहेगा 25वें में मन के भावों को समझ लेना, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसको बेचा गया? सीरियल को, अड़ियल को, दड़ियल को, चौधरी को?
तो यहाँ पर कांजी होश से हीरा और मोती को किसको बेचा गया, तो राइट आंसर रहेगा सी, दड़ियल को। दड़ियल कौन था, एक कसाई था, दड़ियल को बेच दिया गया। नेक्स्ट है, जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, यह कथन किसने कहा, झूरी ने, दड़ियल ने, चौधरी ने या फिर गया ने। तो राइट आंसर रहेगा ये कथन था दड़ियल का, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लावारिस पशुओं को रखने की जगह को कहते हैं कांजी होश यानी कांसी होश, काशी हाउस, होश कांसी या कांजी होश। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, कांजी होश। नेक्स्ट है, गधा एक आध बार कुलेल कर लेता है, वैशाख महीने में, चैत्र महीने में, सावन महीने में या अन्य कोई। यहाँ पर पूछा गया है कि गधा एक आध बार क्या कर लेता है, कुलेल। कुलेल का मतलब होता है आवाज़ कर लेता है, चिल्ला लेता है, तो कब, वैशाख महीने में। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व रही है, बेलों का नाचना, बेलों का अपने आप घर आ जाना, बेलों का रोना या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर अभूतपूर्व रही है इतिहास में, तो राइट आंसर रहेगा बी, बेलों का अपने आप घर आ जाना। दोस्तों ये हमने यहाँ पर 2 बेलों की कथा का पाठ का सारांश देखा, उसके बाद हमने 30 प्रश्न किए। मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। 30 के बाद हमारे प्रश्न बचे हैं 40, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए हम यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।